हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ न्यू रीडिंग। इस वक्त देखने वाले हैं व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर हैं, जिस व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखने वाले हैं, जिस व्यक्ति को लेकर आप सोच रहे हैं, जो व्यक्ति आपके दिल दिमाग में घूमता रहता है, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेके क्या कुछ है। ठीक है, सो ये रीडिंग हम करने वाले हैं। रीडिंग रहेगी जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। जब भी रीडिंग आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी, बहुत सारी बातें आपसे मैच होंगी, कुछ नहीं भी होंगी तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना। रीडिंग अगर आपसे मैच होती तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, इस व्यक्ति के दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मदद करें, प्लीज हेल्प अस। क्या चल रहा है उस व्यक्ति के दिल दिमाग में इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेके। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पर्सन के दिल दिमाग में इनके लिए राइट नाउ क्या थॉट है, क्या फीलिंग है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, द पॉसिबिलिटी। ओके, द कार्ड, ये कार्ड मैं थोड़ा साइड में रख रही हूँ। बाउंड्रीज, पास्ट लाइफ, कन्फेशन, रियलाइजेशन, bitterness. We have the card of pain, the pride, curse, silence and the escaping. Okay, the second chance. ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। ठीक है, पर्सन आपका कोई भी हो सकता है। फिलहाल मैं टैरो कार्ड्स, इनको टैरो कार्ड से क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं एज इट इज़ रीडिंग कर रही हूँ। तो सभी के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सबसे पहले तो इस समय ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपका इस समय चुप हो जाना। अगर आप इस समय आपके पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ अपनी भावनाएं उनके सामने नहीं रख रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने सेल्फ वर्थ को कहीं ना कहीं मेंटेन करने की या फिर से रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपना जो स्वाभिमान आप इस व्यक्ति की वजह से खो चुके हैं, उस स्वाभिमान को फिर से कहीं ना कहीं आप समझने लगे हैं, उसकी वैल्यू करने लगे हैं। तो एक बाउंड्री से मेंटेन करने लगे हैं। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको रियलाइज़ होने लगा है कि यार इस व्यक्ति से मैं इस तरह से इनके सामने टूट नहीं सकती या टूट नहीं सकता। मतलब प्यार के लिए मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, लेकिन यार भीख तो नहीं मांगने वाला मैंने बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं। अब जो है यही मेरे पास एक आखिरी सॉल्यूशन बचा है कि मैं इस व्यक्ति के पीछे भागना बंद करूं, मैं इस व्यक्ति को एहसास कराऊं कि मतलब मेरी भी अपनी वैल्यू है, तो मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपने अपने पहले आप बहुत कुछ कहते थे, इनको समझाने की कोशिश करते थे, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप ऐसा करने की कोशिश करते थे जिससे ये रिश्ता बच जाए, क्योंकि आप इस रिश्ते में इन्वेस्टेड थे, आपने इस रिश्ते को वक्त दिया था, प्यार किया था, आपने इनको लिटरली बहुत प्यार किया था। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन को बार बार बोलने के बावजूद भी पर्सन टस से मस नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपने अपने जो शब्द हैं वो उनको कर लिया फ्रीज, बिल्कुल कहीं ना कहीं एकदम से, जैसे कहना सुनना, जैसे कि अब छोड़ना यार, इसको इसको इसकी कर्मा भोगने दो, या फिर इसको टक्कर खाने दो, चोट खाने दो। ठीक है, या इसको कहीं ना कहीं एहसास होगा, अगर मैं इसे नहीं बोल रही हूँ तो नहीं बोल रहा हूँ तो इसे एहसास होगा। तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि आप इनके सामने अवेलेबल हैं, लेकिन आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहे हैं, आप दिखाई दे रहे हैं, बट आपके इमोशंस को आपने अपने अंदर कहीं ना कहीं फ्रीज कर लिया है, क्योंकि अब आप उनको और ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि भाई दिल है, टूटता है, दर्द होता है, दिल को बहुत चोट होती है, दिखाई नहीं देता, लेकिन ये दर्द ऐसा है जो असहनीय होता है। तो आपने व्यूवर्स अपना जो साइलेंस मेंटेन किया है इस समय, ये उनके ऊपर इस समय राइट नाउ कर्ज की तरह है। मतलब हाँ, फर्क पड़ रहा है आपके ना बोलने का, आपके पीछे हट जाने का, आपकी अपनी बाउंड्री मेंटेन करने का सामने वाले के ऊपर फर्क पड़ रहा है। ये उनके ऊपर एक श्राप की तरह टूट रहा है, जैसे कि एक मुसीबत की तरह टूट रहा है उनके ऊपर। आपका ना बोलना व्यूवर्स, उनको बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि आप अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करने पे आएंगे, या अपनी बाउंड्री मेंटेन करने पे आएंगे, या चुप हो जाने पे आएंगे, तो ऐसे हो जाएंगे, इतनी खतरनाक तरीके से हो जाएंगे कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता। तो ये चीज बड़ी खतरनाक हो गई है आपके पार्टनर के लिए। वो व्यूवर्स इस चीज को ना मतलब बहुत नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके ऊपर तो जैसे कुछ हो गया है,
ठीक है, इनकी लाइफ बिखर गई है, मतलब आपके पीछे हटते ही लाइफ बिखर गई है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में फील हो रहा है। तो ये कर्ज की तरह है, राइट। आपका चले जाना, आपका इस रिश्ते से दूर हो जाना उनको एहसास करा रहा है कि उनकी लाइफ आपके बिना स्मूथ नहीं रहेगी, आपके बिना उनकी लाइफ खुशियों से नहीं जुड़ी रहेगी। आप थे उनकी लाइफ में खुशी के सोर्स। आपके चले जाने के बाद में देखो उनकी लाइफ में ऐसा नजर आ रहा है, जैसे कहते हैं ना, वो देवता पहले बोलते थे त्राही मच गई देव, हाँ, हे भगवान हमें बचाओ। तो वो वाली बात यहाँ पर आ गई आपके पर्सन की लाइफ में भी कि त्राही मच गई आपके चले जाने से, आपके पर्सन के। और पर्सन हिल गया है, पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जैसे पर्सन अब आपकी वैल्यू समझ पा रहा है, ठीक है। मतलब उसको एहसास हो रहा है कि यार गलतियां तो मैंने करी हैं भाई, नहीं तो ये इंसान किसी का साथ छोड़ दे ऐसा हो नहीं सकता, ये किसी को छोड़ के चला जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो मतलब आपके चले जाने के बाद में ना क्या हुआ, आपके चले जाने के बाद में बंदे को भाई खुद के साथ में रहने का मौका मिला, वक्त मिला। जब इंसान ने खुद को खुद से देखा, व्यूअर्स जज किया, तो उनको एहसास हुआ कि यार नीचता की कह सकते हैं ना, कभी कभी हद इंसान पार कर जाता है और उसको एहसास भी नहीं होता। वही चीज आपके पर्सन को अब एहसास हो रही है कि यार मेरी कुछ हरकतें सच में कहीं ना कहीं गलत थी, ठीक है। मे बी इनको कुछ चीजों का एहसास हो रहा है, आपके पर्सन चीजों को, अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कन्फेशन में आ रहे हैं, जैसे स्वीकार करना। अब अपनी गलतियों को आपके पर्सन स्वीकार कर रहे हैं, कह तो रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं गलत हुआ है। अब कन्फेशन की बात आई है, कन्फेशन व्यूअर्स आपके पर्सन सिर्फ अपने आप से नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन कन्फेशन किसी दूसरे व्यक्ति से कर रहे हैं, थर्ड पर्सन से कर रहे हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ में गलत करने का मतलब आप ना व्यूअर्स इसको दो तरह से लेना, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिले हैं वो दो तरह के मिले हैं। पहला मैसेज ये कि थर्ड पर्सन, जिस भी व्यक्ति को इन्होंने आपके अगेंस्ट चुना है, ठीक है, आपके अगेंस्ट जिसको प्रायोरिटी दी, जिसको प्राथमिकता दी है, ऐसा नजर आ रहा है ये व्यक्ति रहता तो हो सकता है उसके साथ है, ठीक है, जीवन तो उसके साथ बिता रहा है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति अक्सर ये बोलता है जब जब आपका जिक्र होता है कि यार इन्होंने आपके साथ में गलत नहीं किया है, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत आपको रुलाया है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि इंसान को अंदर से तो इंसान जाग रहा होता है, उसको तो पता होता है कि यार उसने क्या किया है क्या नहीं करा है। तो ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स आपके पर्सन है इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं खुद को क्रिटिसाइज करना, थर्ड पार्टी इनको नहीं बोल रही है कि तुमने उसके साथ में गलत करा, थर्ड पार्टी तो उनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है, अगर कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। थर्ड पार्टी तो उनको कहीं ना कहीं वैलिडेट करने की कोशिश करिए कि तुमने जो किया गलत किया, तुमने अपनी खुशियों के बारे में सोचा, इसमें गलत किया, हर कोई अपनी खुशियों के बारे में सोचता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, इसकी आत्मा कहीं ना कहीं इस समय जागी हुई नजर आ रही है आपके पर्सन की। तो ये थर्ड पार्टी की बातों को व्यूअर्स अपने ऊपर ना कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनकी जो अंतर आत्मा है इनको कचोड़ रही है, इनको खा रही है, इनको पागल कर रही है, उनको एहसास दिला रही है कि इन्होंने सही नहीं किया आपके साथ में। क्यों सही नहीं किया है? क्या आपके अंदर क्या खास था? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर कुछ खास ज्यादा नहीं था। आपके अंदर एक ही खासियत थी, वो है आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई, ठीक है। आप इनको निस्वार्थ प्रेम कर रहे थे, आप इनको मतलब कहते हैं ना कि कोई आप इनसे कोई मोटिव अपना नहीं सॉल्व कर रहे थे कि यार मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए वो करेगा, वो चीज आपने नहीं सोची थी। आपका भोलापन, आपका निस्वार्थ प्रेम, आपके अंदर आपने ना कोई छल करा ना कपट करा। इवन दो इस व्यक्ति ने आपके साथ में जो कुछ भी किया उसके बावजूद आपने इनके साथ में कुछ नहीं किया। मतलब इनको ट्रिगर नहीं करा, इनकी लाइफ चाहते थे तो आप कुछ भी कर सकते थे, इनकी लाइफ स्पॉइल कर सकते थे, इनको कहीं का नहीं छोड़ सकते थे, आप चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आपने व्यूअर्स ऐसा नहीं करा और इस व्यक्ति ने एक गलत रास्ते पे चल के या गलत चीजें चुन के आपके साथ में बहुत ज्यादा इंजस्टिस किया है। तो इस चीज के लिए व्यूअर्स आपके पर्सन ना कहीं इनके मुंह से ये बात निकलती ही निकलती है, कन्फेशन ये होता ही होता है कि यार मैंने पास्ट में मेरा पास्ट अच्छा नहीं है, मैंने पास्ट में इस व्यक्ति के साथ में बहुत गलत किया है। तो ये व्यूअर्स आपके साथ में ना जो कुछ भी करके बैठे हैं ये कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से भी ये आप यकीन नहीं करेंगे, वैसे ये चीज कहीं ना कहीं बहुत रेयर है, मैं हर एक के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये चीज है जरूर कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ये कह देते हैं कि मैंने तुम्हें जो चुना है ना, लेकिन मैंने किसी और का दिल मैंने बहुत ज्यादा दुखाया है, किसी और का दिल मैंने बहुत ज्यादा तोड़ा है, ठीक है।
तुम्हें चुनना ना चुनना सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किसी के साथ में गलत किया ये मुझे पता है। तो वो चीज यहाँ पर आपके पर्सन की व्यूअर्स मुझे ऐसे नजर आ रही है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ में बहुत गलत कर चुके हैं। दूसरा एक चीज और, ये आपको बहुत ज्यादा हर्टफुल वर्ड बोल चुके हैं, आपको आपको बेइज्जत कर चुके हैं, आपके साथ में गलत बातें कर चुके हैं, आपको हर्ट मतलब आपको फिजिकली भी मेंटली भी आपको अब्यूज कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उस चीज का भी इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है। देखो, हर एक के केस में मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुन ही लिया है या उसके साथ में अपना जीवन बसा ही लिया है, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि इस व्यक्ति की जो ईगो थी ना, जो घमंड था, वो यहाँ पर आपके चले जाने से टूटा है। ठीक है, आपने आपने व्यूअर्स इनको झटका दे दिया, इनकी ईगो को ट्रिगर कर दिया है। सामने वाला अपने आप को पता नहीं कौन सा महान व्यक्ति समझ रहा था कि भाई ये सबसे ज्यादा दुनिया के महान व्यक्ति हैं, खूबसूरत व्यक्ति हैं, बहुत मतलब सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, इनको तो मतलब घास डालने वाले भतेरे हैं, लेकिन इनको आपने ये बता दिया कि नहीं। ठीक है, आपने इनके घमंड को वो चूर चूर कराया कि आप जैसा व्यक्ति भी इनको इग्नोर कर सकता है। और जब आपने इग्नोर किया ना व्यूअर्स, यकीन माना किसी ने घास भी नहीं डाली है, यकीन मानिएगा, क्योंकि जितना एटीट्यूड इस इंसान के अंदर है ना, इसको कोई और बर्दाश्त भी नहीं कर सकता इस इंसान को। ठीक है, इस इंसान के नखरे ना कोई 2 दिन तो देख लेगा। अगर शुरू शुरू में इनसे कोई नया पर्सन जुड़ेगा, ठीक है, इट्स ओके, नया पर्सन है, क्योंकि उसको अभी समझने में टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसे जैसे इनको कोई इंसान समझ जाता है ना, इनके साथ में कोई पुराना बंदा नहीं रुक सकता। ये चीज तो 100% फैक्ट है। मतलब इस व्यक्ति के साथ में कोई भी अगर फंसेगा ना, बेवकूफ बनेगा तो नया बंदा बनेगा, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा वो भी इनको छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि इनकी असलियत खुल जाती है। ठीक है, इनकी असलियत खुल जाती है कि ये इंसान कितना मतलब एटीट्यूड का मारा है, और एटीट्यूड वाले इंसान के साथ में रिश्ते निभाना चलाना बहुत मुश्किल है। आप में ही दम था जो आपने ये सब कुछ कर लिया, सह लिया, किसी और में दम नहीं है। कोई और इनको 4 दिन में इनको चमका के चला जाता है, लेकिन आपने जो चमकाया ना व्यूअर्स, ये इनको आपसे उम्मीद नहीं थी, तो आपने इनको बहुत अच्छी तरह से चमका दिया और इनको एहसास करा दिया कि अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दो। तुम्हारे शब्द ना बहुत तीखे होते हैं, तुम्हें बोलते हुए मतलब तुम गुस्से में होते हो या तुम फ्रस्ट्रेटेड होते हो या तुम ईगो में जब होते हो, तुम्हें एहसास नहीं होता तुम सामने वाले को क्या बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो। मेरा भी अपना स्वाभिमान है, मेरी भी अपनी पहचान है, मैं भी इंसान हूँ, तुम मुझे इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते। तो आपने इनको ये दिखा दिया, चमका दिया है कि आपको इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। जब इनका स्वाभिमान मतलब इनका जो अहंकार है जब वो टूटा, तो ये व्यक्ति देखो किस में आ गए, दर्द में आ गए। पहले आपको दर्द दिया, अब खुद दर्द में आ गए, अब तड़प रहे हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया था वो क्या था, लस्टिंग का। अब ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि इनको आपकी डिजायर है, आपकी रिक्वायरमेंट है, ये व्यक्ति तड़प रहा है आपके लिए, लिटरली आपके लिए पागल हो रहा है, इनसे ये जिया नहीं जा रहा, इनसे जिया नहीं जा रहा है। ये व्यक्ति बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गया व्यूवर्स। आपकी बाउंड्री ने इनको एहसास करा दिया है कि आप जब दूरियां बनाने पे आते हो ना, तो ऐसे बनाते हो कि सामने वाला चारों खाने चित, इस तरह की एनर्जी रहती है आपकी। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स, आज आपके पर्सन अपने पास्ट लेसन्स को याद कर रहे हैं, मतलब अपनी पास्ट लाइफ को कहीं ना कहीं अपने लिए बद्दुआ की तरह देख रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करा, मैंने अपनी लाइफ में अगर पास्ट में ये ना करा होता, वो करा होता, तो शायद आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स, आपके पर्सन अपने पास्ट को ना बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं, अपने लिए कर्ज की तरह भी मान रहे हैं। कि यार कहते हैं ना कि अगर पास्ट अच्छा हो तो इंसान कहता है कि चलो ठीक है यार, मेरे से ये काम अच्छा हुआ। आज ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि यार ये जो है ना मेरे लिए एक काला पन्ना है, काला पन्ना, काला अध्याय इनकी लाइफ में लिख दिया इन्होंने खुद अपने हाथों, अपनी ईगो के चक्कर में, और आज इनकी बैंड बज रही हुई है आपके पर्सन की, तो ऐसा नजर आ रहा है। बट दे ट्राइंग टू फाइंड, ये यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स कि आपके जो पर्सन है वो यहाँ पे सेकंड चांस आपसे आपके साथ में मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब उनको आपसे सेकंड चांस चाहिए। मतलब ये व्यक्ति चाहता ये है कि यार कैसे भी करके मैं इसकी लाइफ में एंट्री ले लूं, ये व्यक्ति मुझे मतलब अपनी लाइफ में एंट्री दे दे। लेकिन यहाँ पर आपका व्यूवर्स एक तरह से जैसा ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस समय आप कोई मूड में ही नहीं हो। ठीक है, अभी इनको माफ करने के मूड में नहीं हो, या इनसे अभी कोई पैचअप वैचअप करने के आप खुद मूड में नहीं हो। क्यों मूड में नहीं हो? क्योंकि जब तक ये व्यक्ति को अच्छे से आपकी वैल्यू नहीं पता चलेगी ना, तब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मतलब आप इनकी आंखों में रिग्रेट देखना चाहते हो। ठीक है, आप इनकी आंखों में वो आंसू देखना चाहते हो पश्चाताप वाले, क्योंकि ये व्यक्ति ना इतना एटीट्यूड में चूर रहा है, क्योंकि इन्होंने बार बार आपके साथ में ये किया है, झूठ बोला आपसे, ठीक है, ड्रामे करे आपके सामने, आपसे बार बार मौके मांगे और आपने इनको मौके दिए और आप इनकी बातों में आ गए। लेकिन इस बार आप इनकी बातों में आते हुए तो नहीं नजर आ रहे हो। आप ये कह रहे हो कि यार बस बहुत बहुत बेवकूफ बना लिया, बहुत बेवकूफ बन ली, बहुत हर्ट हो लिया, लेकिन अब नहीं। तो ये चीज है। तो व्यूवर्स यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि आप वो समझ चुके हैं कि आप उनकी चालें समझ चुके हैं।
ठीक है, अब आप उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अब आप ना ब्यूटी विद ब्रेन की एनर्जी में है। पहले सिर्फ और सिर्फ आप एक एस्पेक्ट देख रहे थे, अब आपका दिमाग भी चलता है। अब आपका दिमाग भी चलता है। तो आपके पर्सन आपको बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ बाहर से खूबसूरत नहीं है, दिमाग से बहुत तेज हो गया है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। तो आपके पर्सन है व्यूअर्स, इस समय देखो आपकी तरफ अगर अट्रैक्टेड है, आपके साथ में इतने, आपके लिए इतने दीवाने हो रहे हैं, तो दैट इज कि ये हो सकता है कि आपने अपने ऊपर काम किया है, जैसे अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे काम किया है, बॉडी शेप की है, कोई अपना हेयर स्टाइल वगैरह चेंज किया है, अपने लुक्स पे थोड़ा काम किया है। तो ये दिखा दे रहा है कि आजकल आप बड़े खूबसूरत और यंग और स्मार्ट और हैंडसम वगैरह नजर आ रहे हो, मेल हो फीमेल हो चाहे जो भी हो। लेकिन इस समय आपका जो ऑरा है ना व्यूअर्स, वो कातिल है, मतलब गजब ढा रहे हो आप इस समय। ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कातिल है इस समय, और आपके पर्सन के ऊपर कहर ढाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो पर्सन पागल हो रहे हैं व्यूअर्स, और कहीं ना कहीं चाह रहे हैं आपके पर्सन कि भाई उनका ये रिश्ता आपके साथ में जो एंड हो चुका है ना, ये ग्रो करे, फिर से आप लोगों के बीच में रियूनियन हो, बिगनिंग हो, नई बिगनिंग हो। ये चीजें मुझे नजर आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन ना बुरी तरह से व्यूअर्स यहाँ पे मुझे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। किस में फंसे हुए नजर आ रहे हैं? अपनी ही जाल में, अपनी ही ईगो के जाल में ये व्यक्ति चारों खाने चित्त हो चुका है। मतलब कि अब इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि यार मैंने कितना गलत किया है। मतलब अपने ही बनाए हुए जाल में व्यक्ति खुद फंस चुका, अब इससे निकल नहीं पा रहा। देख रहे हो यहाँ पर ऐसा जाल बुना है इन्होंने, ऐसी जाल में ये व्यक्ति खुद उलझ गए हैं कि अब इस व्यक्ति की इनकम्पैटिबिलिटी नजर आ रही है कि इससे निकले तो निकले कैसे बाहर। कन्फ्लिक्ट इनके अंदर बहुत ज्यादा है। अब इनको आपकी लॉयल्टी पर शक नहीं है कि आप लॉयल थे, इनको अपने आप को प्रूफ करना है कि ये लॉयल है या नहीं है। तो ये व्यक्ति आपकी नजरों में अपनी जो जगह है वो कैसे बनाएगा, इस चीज पर ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब हिल गई है इनकी लाइफ, टोटली हिल गई है आपके पर्सन की लाइफ। मतलब आपने अपने आप को व्यूअर्स सच में जो इंपॉर्टेंस दी है ना, ये काबिले तारीफ है, और हर इंसान को अपनी वैल्यू करनी चाहिए। देखो अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे ना, तो ये उम्मीद मत करना कि सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। सही है, सामने वाला आपको अप्रिशिएट करेगा। अपने आप को वैल्यू देना सीखो। सामने वाले के सामने गिड़गिड़ाना नहीं होता है कभी, हर बार ये नहीं होता है। गिड़गिड़ाना बहुत ही बेकार चीज है, सही बता रही हो। हक अलग बात है, हक से मांगो, हक ना मिले तो छीन लो, लेकिन गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी वैल्यू क्या है। सो लेट्स से आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेज है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेज है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है इनके पर्सन के। और अब इनको पता चल रहा है दिल टूटना क्या होता है। किसी इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना व्यूअर्स, इनको समझ चुके हैं आपके पर्सन कि आपका दिल जोड़ना इतना आसान नहीं होगा, आपके दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा। बहुत बुरी तरह से इन्होंने आपके दिल को तोड़ चकनाचूर करा है। लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि यार एक साथ बैठें, बातें करें, चीज़ों को ठीक करें। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एक दूसरे के साथ में ऑनेस्ट होना चाह रहे हैं, मतलब चाह रहे हैं यार बातें करना, ऐसा नजर आ रहा है। यू डिजर्व बेटर। आपके पर्सन को पता है भाई आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको कोई भी अच्छा इंसान मिल सकता है, तो आपको बेहतर व्यक्ति मिलना चाहिए था, और ये अपने आप को बेहतर तो नहीं कहते। यानी इनको अपनी कमियां तो नजर आ रही हैं। इनको पता है इन्होंने आपके दिल को कितनी ठेस पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, धोखा दिया है। और ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई है कि अभी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपको हर वक्त आपको याद करते रहते हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनको व्यूवर्स अब ऐसा लगता है या तो कि आपको कोई और मिल चुका है आपके एटीट्यूड और बिहेवियर को देख के, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इनको अब अपनी लाइफ में दोबारा से जगह ना देके किसी और को ही जगह दोगे। ठीक है, मतलब एक ऐसा जो कि आपको डिजर्व करता हो। ठीक है, आप आपके लिए बेहतर हो, वो चीज यहाँ पे दिख रही है। ये आपको कभी रुलाना नहीं चाहते थे, लेकिन रुलाया इन्होंने तो भर भर के है। मतलब इतना रुलाया है कि पूछो मत ही ना यार। जो इंसान कभी नहीं रोया ना, वो इनकी वजह से रोया। आपके माँ बाप ने आपको नहीं रुलाया होगा जितना इस व्यक्ति ने आपको रुलाया। ठीक है, जैसे मम्मी पापा होते हैं ना, चाटे वाटे लगा देते हैं बचपन में, वो नहीं रोए होंगे आप। इधर इस व्यक्ति ने आपको इतना रुलाया है। आपके पर्सन व्यूवर्स आपको दिखाना चाहते हैं आपको बहुत प्यार करते हैं। मतलब इनको कह रहे हैं कि यार मैं तुम्हारे लिए बहुत पागल हूँ, क्रेजी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इनके अंदर ना आपको लेकर टेम्पटेशन तो बहुत है। दो बार कार्ड आए हैं टेम्पटेशन के, और ये आपके बिना रह नहीं सकते। मतलब आपके बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते आपके पार्टनर। बी वनरेबल इफ यू आर अफ्रेड। तो आपके पर्सन ना व्यूवर्स मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। ठीक है, पहले आप बहुत ही ज्यादा डरे वरे रहते थे, परेशान रहते थे, लेकिन अभी आपने अपने वो डर पे काबू पा लिया है।
तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कातिल है, इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन की हालत खस्ता है। ठीक है, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं, यहाँ पर हम टैरो कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। सो आपके पर्सन आपकी तरफ हाल फिलहाल में क्या एक्शन ले सकते हैं, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। वैसे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, ये आपसे आपके साथ में मिल करके ना इस रिश्ते को लेके बात कर सकते हैं, मतलब इस रिश्ते को लेके ना आगे बढ़ाने के पर्पज से बात कर सकते हैं। यस, ये बदलाव के ऊपर कोशिश करेंगे, चीजें बदलने के ऊपर ध्यान देंगे, कोशिश ये करेंगे कि यार मतलब आप दोनों के बीच में ना, देखो 10-10 नंबर की एनर्जी आई है, तो ये नंबर ये बता रहा है कि एक नई साइकिल को आपके साथ में जोड़ना, मतलब एक जो पुराना हो गया सो हो गया यार, लेट्स स्टार्ट विद न्यू थिंग्स। ठीक है, नई सोच के साथ में इस रिश्ते को स्टार्ट करते हैं, नई थिंकिंग होगी, नई सोच होगी तो रिश्ते ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। पर्सन आपके साथ में अगर बात करेगा तो डेफिनेटली इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग को लेके बात करेगा। दूसरा, पुरानी बातों पे, जैसे कहते हैं ना, पुरानी बातों को यार छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब एक नई शुरुआत करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, आपके लिए एडवाइस क्या है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। आज कार्ड बड़े उड़ रहे हैं हवा में, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वेंड्स। देखो यहाँ पर 9-9 की ऊर्जा है, और आपके लिए ये है कि आपका एक साइकिल एंड हो रहा है, आपका एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। साइकिल आपका स्ट्रगल वाला है, साइकिल आपका टफ है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपने बहुत बहुत डर भी देखा है, बहुत इनसिक्योरिटी देखी है, बहुत मतलब कहते हैं ना, एक अलोननेस देखा है, एक एम्प्टीनेस देखा है, एक अंदर खालीपन देखा है, एक डर डर के जीना देखा है आपने। तो वो जो एनर्जी है ना व्यूअर्स आपकी लाइफ से, वो मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप उससे बाहर निकल रहे हैं। डेफिनेटली ये चीजें आपकी लाइफ में मुझे एंड होती हुई नजर आ रही है, और आपकी लाइफ में मैं आपको फिलहाल तो खुश देख रही हूँ। चाहे आप खुद के साथ में खुश रहें, चाहे आप इस व्यक्ति को चुने या फिर आप किसी और को चुने, लेकिन आपकी लाइफ में मैं आपको सेटिस्फैक्शन में ज्यादा वो देख रही हूँ। जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि नाउ आई एम हैप्पी, तो आपको अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देनी है फिलहाल। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि आपको इस समय क्या चीज ऐसी है जो आपको खुशी दे रही है, सुकून दे रही है, तो आप उन चीजों से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। आपके लिए यही एनर्जी निकल के आई है। आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं जितना परेशान आप मुझे राइट नाउ नजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब हिम्मत सही है, आप दिखा रहे हैं, आप टूटे हुए हैं, आप बिखरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आपके अंदर है बहुत सारी इनसिक्योरिटी वगैरह, हिम्मत दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब चीजों को आपको बदलना होगा, आपको वो चीजें करनी होंगी जो आपको हील कर सके। तो अपनी हीलिंग पे फिलहाल ध्यान दीजिए। बेसिकली जो भी चीज आपको हील कर रही है ना, जो चीज आपको खुशी दे रही है, आप वो करिए, बेफजूल की ऊर्जा अपनी खर्च मत करिए। आपके लिए ये एडवाइस है। ठीक है, सो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।